सवाल जो आपने अभी बहुत देर से इस पूरे सर्वे में महसूस किया होगा कि भले ही ये जो अभी हमने सैंपल सर्वे इतने बड़े सैंपल के साथ में सर्वे किया, उसमें एक बात स्पष्टता से कि जनता खुलकर राय व्यक्त कर रही है और अभी भी अवसर किसी भी दल के पास कम नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैं जनता को बता देना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि आपने देखा कि हमने 10 सवाल पूछे, अभी बहुत क्लोज फाइट है, तो आखिर इस पूरे ओपिनियन पोल से निकला क्या 5 हम आईबीसी की तरफ से बता रहे हैं कि इस 5 पॉइंट में कि आखिर इस ओपिनियन पोल के क्या मायने हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर इसमें देखने को मिली। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे, अभी सबके पास मौका है। हालांकि बीजेपी आगे है क्योंकि लाडली बहना समेत महिला केंद्रित योजनाओं से वोटर्स प्रभावित हुए हैं। ये हमें पाया गया, हमारे सर्वे में भी ये निकला। बीजेपी में बड़े चेहरे के रूप में शिवराज सिंह की लोकप्रियता बरकरार है। तो अगर आप देख रहे हैं कि लाडली बहना समेत जो दूसरे महिला केंद्रित जो शिवराज जी ने शुरू किए, वो काफी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। शिवराज सिंह की लाडली लक्ष्मी है। शिवराज जी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। इतने सालों का मुख्यमंत्री रहने के बाद लोग लगता है कि कभी बोर हो गए, ऐसी बात आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं दिखा। चौथा, बीजेपी अपने प्रचार में बहुत आक्रामक है, तो ये बीजेपी को इस बात का फायदा मिल सकता है कि आप लगातार देख रहे हैं उनके बड़े नेता आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस समय तो जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें काफी बड़े नेता भी लोग आ रहे हैं। और पांचवा, 68% से मोदी को जनता अभी भी पसंद करती है, तो पीएम मोदी की साख का फायदा मध्य प्रदेश बीजेपी को मिल सकता है। तो ये 5 बड़े फैक्टर जो हैं वो इससे हमें निकल के आए हैं इस ओपिनियन पोल में। तो ये 5 बड़े बिंदु आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो इस ओपिनियन पोल का निचोड़ कहे जा सकते हैं, कंक्लूजन कहे जा सकते हैं। और इसमें एक पूरी तरह से संदेश साफ है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करे और कुछ कड़े फैसले उठाए, तो फिर वो अभी भी एक बार पुनः सत्ता में रह सकती है। और अगर कांग्रेस चाहे तो वो भी अपने प्रयासों से कड़ी टक्कर तो अभी दे ही रही। बिल्कुल, इसलिए हमने कांग्रेस के लिए भी कुछ की फैक्टर्स जो हैं, मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस, देखिए बहुत कड़ी टक्कर है, हमने दिखाया। पार्टी के किसानों से जुड़े मुद्दे को 37% लोगों ने पसंद किया, तो अभी किसान कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। पिछले चुनावों में किसानों के मुद्दे को कांग्रेस की जीत में निर्णायक माना गया था, ये हमने देखा था। तो किसान अभी भी लगता है कि फेवर में है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कमलनाथ सीएम शिवराज से ज्यादा पीछे नहीं है, जो कि पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे जब कांग्रेस की सरकार हुई थी, तो केवल 8% का अंतर था, हमने ये देखा। और अगर हम देखें सीटों के मामलों में, तो दोनों दलों के बीच अभी भी सीटों का फासला बेहद कम है। हालांकि बीजेपी 10 सीटों से आगे है, और अगर हमारे ओपिनियन के हिसाब से आज की तारीख में अगर 116 है तो वो 120 तक जा रही है। अगर वो मैक्सिमम में जाती है तो उनकी सरकार बनती है, लेकिन अगर कहीं कमी बेसी होती है तो ओपन हो जाएगा, कोई भी इसमें बना सकता है। तो ये हमारे आज के इससे लुआब निकल के आया है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के लिए जैसा रवि जी ने बताया, 4% का सीएम फेस के जो 2 पॉपुलर फेस हैं, शिवराज जी और कमलनाथ जी, उनके बीच में महज 4% का अंतर, और पार्टी के बीच में महज 8% का अंतर है। और यह अंतर किसी भी वक्त पाटा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं रवि जी, चुनाव में कई बार कैंपेन, उसका एग्रेशन, कई बार कोई एक सेंटिमेंटल मुद्दा, कई बार कुछ सेंटिमेंटल घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि सारे मुद्दे एक साइड रह जाते हैं, और फिर उस आधार पर जनता कई बार वोट कर बैठती। तो ऐसे कई आसार और संभावना है जिस पर सरकार की नजर रहने वाली है, हमारे इस मंच की नजर रहने वाली। बिल्कुल प्रणीत, और मुझे लगता है कि हम ये सर्वे अभी आगे भी करते रहेंगे। अभी तो आपको बीच में, जनता के बीच में जिस तरीके से नेता लोग वोट मांगने जाएंगे, हम आपकी राय मांगने दोबारा से आएंगे।